जितनी बातें अभी तक डील को लेकर कह रहे थे और नाच रहे थे, इन्होंने संसद नहीं चलने दी, संसद से लेकर सड़क तक नाचे, वो सारी बातें उस मसौदे में है ही नहीं। इतना स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हमारे यहाँ आकर के हमारे किसानों के माल के बदले अमेरिका कोई माल नहीं बेच पाएगा, इनफैक्ट मक्का भी नहीं बेच पाएगा। तो इसके बाद इन लोगों से पूछा जाए कि तुम किसकी वजह से नाच रहे थे, क्यों नाच रहे थे, भारत के दुश्मन तुम हो कि नहीं हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यहाँ पूरा एक इको सिस्टम है जिसके लिए कहा जाता है कि सरकार भले तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा है, तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई तो अमेरिका में चल रही है जो, और आज उसका परिणाम है कि ये एक तो ये नक्शा जारी करना, और दूसरा आज वो डील का मसौदा आ गया। ये दर्शक जिसके ऊपर यहाँ पे कांग्रेसी नाच रहे थे, मोदी विरोधी नाच रहे थे, और ऐसा नाच रहे थे कि बिल्कुल लग रहा था कि मोदी ने पूरे भारत को उठाकर बेच दिया। लेकिन आज उस डील का जब मसौदा सामने आया है तो ये पूरी तरह से फिर नंगे हुए हैं, और ये समझ में आया है कि ये देश के सामने इनकी राजनीति का सहारा सिर्फ एक है कि झूठ, फरेब, मक्कारी, 420 पॉकेट मार, गिरह कट जैसे करते हैं, ये बिल्कुल उसी स्तर पे उतर आए हैं। ये जितनी बातें अभी तक डील को लेकर कह रहे थे और नाच रहे थे, इन्होंने संसद नहीं चलने दी, संसद से लेकर सड़क तक नाचे, वो सारी बातें उस मसौदे में है ही नहीं। वो सारी बातें उस मसौदे पे है ही नहीं, और जिन शर्तों की ये बात कर रहे थे वो शर्तें उस मसौदे में नहीं है। लेकिन इन्होंने कैसा नंगनाच किया, तो इनका मुंह काला है आज की तारीख में, और ये अब ये मुर्दों की तरह मौन। अभी हम लोग बात करते हैं उस डील के ऊपर, लेकिन आप जरा सोचिए कि ये इस देश का विपक्ष है जो सिर्फ झूठ बोलता है, सिर्फ। इसकी कभी तो कोई बात ऐसी होती कि हाँ इन्होंने कहा था, इन्होंने चेतावनी दी थी, सच निकली, आज तक नहीं हुई, 12 साल हो गए इसको। तो ये आदमी जिसका नाम है राहुल गांधी, ये अधेड़, और इसके पिछलग्गू बने जो लोग हैं, जो कल नशे में आपने देखा है कैसे सदन के अंदर नशे में झूम रहा था, इस टाइप के लोग ये खुद तो अपना जो सत्यानाश कर ही रहे हैं, अपनी पार्टियों का तो नाश वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ वो देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। कैसी कैसी बातें इन्होंने सब भारत अमेरिका डील के लिए करी थी, और वो सरकार यही कह रही थी कि भैया कुछ नहीं है, और सामने तो आने दो डील को, लेकिन ये माने नहीं, इन्होंने सारी नंगनाच की, इन्होंने संसद नहीं चलने दी। अब क्या मुंह दिखाएंगे ये कुछ और सी ऊपर लाएंगे, जरा उसका इंतजार करिए। लेकिन आज जो डील हुई है वो वास्तव में ऐतिहासिक डील हुई है। और जरा सोचिए, जैसे मैंने उस दिन यूरोपियन यूनियन के लिए कहा था कि यूरोपियन यूनियन के साथ समझौते के बाद 24 या 27 लाख करोड़ डॉलर, 27 लाख करोड़ डॉलर का मार्केट यहाँ के लिए, यहाँ के जो व्यापारी हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनके लिए खुला है। और आज जब अमेरिका के साथ हुई है डील, तो ये 30 लाख करोड़ का मार्केट है, 30 लाख करोड़ का। तो आप जरा सोचिए कि 27 लाख करोड़ वो और 30 लाख करोड़ ये, 57 लाख करोड़ डॉलर, इतना बड़ा मार्केट हिंदुस्तान के व्यापारियों के लिए, मैन्युफैक्चररों के लिए, किसानों के लिए, किसानों के लिए भी, जब किसानों के लिए इतना बड़ा मार्केट खोला है प्रधानमंत्री मोदी ने। और जो डील के लिए ये बात कर रहे थे कि टैरिफ तो अमेरिका ने तुम पे 18% टैरिफ लगा दिया और तुमने 0 कर दिया, इनको कौन बता के गया था ये? इनको कौन ये बता के गया था जिसके लेके इन्होंने इतनी नंगनाच की? आज वो मसौदा भी मैंने डाला है, अभी मनीष जी आपको दिखाएंगे। और उसके बाद हमारे देश के वाणिज्य मंत्री, जिन्होंने वास्तव में अद्भुत पारी खेली है, खासकर इस टैरिफ के मामले में, डील के मामले में जो अमेरिका के साथ हुई है, उनको जरा ध्यान से सुनिएगा। उनका 3-3.5 मिनट का वीडियो है, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। और ये इन कांग्रेसियों ने किस तरह से पूरे देश को, और जो इनके चमचे हैं, चाटुकार हैं, उनके लिए भी, जो जिन्होंने इनको वोट दिया था उनको भी सुनिएगा। सुनिए जरा पहले पीयूष गोयल को सुनिए। मनीष जी शुरू सुनो। हाँ, कई सारे और वस्तु जो भारत से निर्यात होते हैं, जिसमें अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ 0 करेगा। उदाहरण के लिए एयरक्राफ्ट के पार्ट्स, मशीनरी के पार्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, कुछ एलिमेंट्री ऑटो पार्ट्स, जेम एंड डायमंड्स जो वेस्ट बंगाल में बनते हैं, महाराष्ट्र, गुजरात में बनते हैं, तमिलनाडु में बनते हैं, केरल में बनते हैं, जेम एंड डायमंड्स, कॉइन्स, प्लैटिनम, क्लॉक्स एंड वॉचेस, इसेंशियल ऑयल्स, कुछ होम डेकोर के वस्तु जैसे शैंडलियर्स, इल्यूमिनेटिंग साइंस, लैंप्स के कुछ पार्ट्स, सीट्स, कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स, आयरन और हाइड्रो ऑक्साइड्स,
एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्रेशियस मेटल्स के, जिंक ऑक्साइड्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स और अपैरेटस, कुछ अलग अलग प्रकार के मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज, कुछ पेपर, प्लास्टिक और वुड की वस्तुएं, नेचुरल रबर। देखिए कितनी सारी वस्तुओं पे भारत को 0 रेसिप्रोकल टैरिफ मिलने जा रहा है। इसी के साथ साथ हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, और इसका तो मैं समझता हूं पूरे देश में चर्चा हो रही है कि कैसे कई सारे किसानों के किए गए वस्तु, किसानी क्षेत्र के उत्पाद अब भारत से 0 ड्यूटी पर अमेरिका में जा सकेंगे, और जिसका भारत के निर्यात को फायदा होगा। इसी के साथ साथ एक देश में कुछ लोग जो भारत के किसानों के विरोधी है, भारत के किसानों की चिंता नहीं करते हैं, भारत को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, ऐसे कुछ लोगों को आज ये देख के हैरानी हो रही है कि कैसे भारत और यूएस के इस एग्रीमेंट के द्वारा कई सारे किसानी क्षेत्र के सामान पर 0 कोई लाभ भारत में इंपोर्ट करते हुए दिया गया है। कोई लाभ नहीं दिया गया, कोई रियायत नहीं दी गई है। लोग सोचते थे ना कि भाई किसानी क्षेत्र में सब खुल जाएगा। हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिसमें किसी भी किसान को नुकसान हो सके। जो वस्तु भारत में सेंसिटिव है, हमारे किसान पर्याप्त मात्रा में बनाते हैं, जिसमें हम आत्मनिर्भर हैं, उन सब वस्तुओं को इस एग्रीमेंट के दायरे से बाहर रखा गया है। उसमें भारत ने कोई छूट नहीं दी है। जैसे कि उदाहरण के लिए जीएम का बना हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड कोई वस्तु भारत में नहीं आएगा। मीट, उसमें कोई रियायत नहीं दी गई है। पोल्ट्री, कोई रियायत नहीं दी गई है। डेयरी के कोई वस्तु के ऊपर कोई रियायत नहीं दी गई है। सोयाबीन, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज, कोई रियायत नहीं दी गई है। मेज यानी मक्का, कोई रियायत नहीं है। चावल, गेहूं, चीनी, सीरियल से कोई रियायत नहीं दी गई है। मिलेट जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोडो, अमरनाथ, इस पर कोई रियायत नहीं दी गई है। मतलब इतना स्पष्ट रूप से कह दिया गया है कि हमारे यहाँ आकर के हमारे किसानों के माल के बदले अमेरिका कोई माल नहीं बेच पाएगा, इनफैक्ट मक्का भी नहीं बेच पाएगा, जिसके लिए नंग नाच ये सब कर रहे हैं। और ये तो हम लोगों ने थोड़ी क्लिप सुना, और जरा मैं वो भी मैंने रखा हुआ निकाल के, उसमें दर्शक ये भी समझ लें कि जो कृषि क्षेत्र के जिन चीजों को अनुमति दी गई है, तो मैंने कहा था ना कि इस डील को छोड़ दीजिए। इससे पहले भारत $27 बिलियन का कृषि क्षेत्र के सामान आयात करता रहा है। वो पहले से भारत करता है, क्योंकि भारत में उनकी आपूर्ति आवश्यक है, क्योंकि हमारे यहाँ उतने उत्पादन उनका नहीं होता। उनमें क्या क्या है ये अमेरिका और भारत के बीच अंतरिम समझौते की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं। भारत अमेरिका के सभी औद्योगिक सामानों और खाद्य एवं कृषि उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला पर टैरिफ समाप्त करेगा या कम करेगा, और उनमें जो नाम है, जिनमें सूखे अनाज डीडीजी, ये सूखे अनाज डीडीजी जो है, ये इससे इथेनॉल बनता है। ये खाने पीने का मतलब नहीं है, इसका कोई लेना देना इसका नहीं है। सूखे अनाज डीडीजी, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, पशु आहार के लिए लाल ज्वार, मेवे, ताजे और प्रसंस्कृत फल, सोयाबीन तेल, शराब और स्पिरिट तथा अन्य उत्पाद शामिल है। सोयाबीन तेल, वही जो पाम ऑयल की हम लोग बात कर रहे थे, एडिबल ऑयल जिसे आप कह लीजिए अगर पूरे उसमें, तो इन चीजों पे कोई इसकी तरह से अमेरिका यहाँ पे करेगा। इसके अलावा कोई चीज इसमें नहीं है। ये मैं उसका ये पीयूष गोयल की बात नहीं पढ़ रहा हूँ, ये जो इनका जॉइंट स्टेटमेंट आया है, ये मैं उसका हिंदी अनुवाद पढ़ रहा हूँ। जैसा कि संशोधित किया गया है कि तहत भारत में निर्मित वस्तुओं पर 18% की पारस्परिक टैरिफ दर लागू करेगा, जिसमें वस्त्र और परिधान, चमड़े, जूते, प्लास्टिक, रबड़, ये सब तो अभी आपको सुना आपने,
अब इसमें जो रेसिप्रोकल टैरिफ की वो बात कर रहे थे, पारस्परिक टैरिफ लगेगा, यानी जितना टैरिफ हिंदुस्तान का लगेगा उतना ही फिर अमेरिका का भी लगेगा। यहाँ पे आप याद करिए ये लोग क्या बता रहे थे, और यहाँ पे मनीष जी कुछ जो है मीडिया हाउस भी इस काम में लगे हुए थे कि वो भारत पे 18% लगाएगा, लेकिन भारत ने अमेरिका का 0 कर दिया है। ये बात यहाँ पे लगातार इस बात का प्रचार हो रहा था। कांग्रेस तो खैर नाच ही रही थी, कुछ मीडिया हाउस, बेशर्म मीडिया हाउस, और आज ये जो दोनों घटनाएं जिसका हम लोग जिक्र आपसे कर रहे हैं, एक वो झंडा उसका ट्वीट कर देना सोशल मीडिया पे, झंडा कह रहा हूं नक्शा, और दूसरे इस डील का इन शर्तों पर हो जाना, इससे बड़ी कोई घटना क्या है भारत के लिए। लेकिन आज वो शनिवार सैटरडे संडे छुट्टी मना रहे हैं, जानबूझ के छुट्टी मना रहे हैं। कोई ना कोई तो रहता होगा एंकर, आज ये कायदे से छा जानी चाहिए थी खबर, लेकिन कहीं कोई मतलब नहीं है। क्यों नहीं है इनका मतलब, क्यों नहीं है इनका मतलब, क्यों? तो ये एक तरह से कैसा गैंग काम कर रहा है, जरा इसको समझिए। और आज आपने पीयूष गोयल को सुना, और उसके अलावा जो 2 पन्ने का पूरा ज्वाइंट स्टेटमेंट है वो भी मेरे ट्विटर हैंडल पे पड़ा हुआ है, उसको जाकर आप बड़े इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। और उसी ज्वाइंट स्टेटमेंट से वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे पीयूष गोयल। तो अब सवाल तो उन लोगों से है मनीष जी, जो कह रहे थे कि भारत को बेच दिया, 18% टैरिफ देंगे, यहाँ के तो किसान मर जाएगा, और वहां के लोगों को वहां के 0 कर दिया, और वहां के कृषि उत्पाद आ जाएंगे, किसान तबाह हो जाएगा। तो एक एक चीज आपको अभी आपने पीयूष गोयल वाणिज्य मंत्री के मुंह से सुनी। और सबसे खास बात है कि जो कुछ वो कह रहे हैं उस ज्वाइंट स्टेटमेंट में आप जाके पढ़ सकते हैं, दोनों मैंने डाले हैं। तो इसके बाद इन लोगों से पूछा जाए कि तुम किसकी वजह से नाच रहे थे, क्यों नाच रहे थे, भारत के दुश्मन तुम हो कि नहीं हो। ऐतिहासिक डील है, और ये माना जा रहा है कि अभी जो 100 बिलियन का व्यापार था भारत और अमेरिका का, ये 500 बिलियन तक पहुंचेगा अगले 5 साल के अंदर। उधर वो आपका यूरोपियन यूनियन से डील हो चुकी है। तो हिंदुस्तान के व्यापार जगत के लिए, उद्योग जगत के लिए, और कृषि जगत के लिए, किसानों के लिए, तीनों के लिए बहुत बड़े द्वार खोले हैं प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये जो द्वार खुले हैं, इसमें से कौन सा ऐसा काम है जो प्रधानमंत्री मोदी या उनके घर वाले करते हैं? वो कोई किसानी करते हैं कि किसान को उनको एक्सपोर्ट करना है, या क्या मतलब है उनका? तो ये देश के लिए लिया गया निर्णय है, और इसके अभूतपूर्व परिणाम आपको मिलेंगे जब अगले साल की यानी 26-27 की जीडीपी की दर आई, तब आपको समझ में आएगा कि क्या परिवर्तन आया है। और वास्तव में प्रधानमंत्री मोदी को एक आदमी से तो मैं तुलना हमेशा करता हूँ, जिस आदमी के काम और जिस आदमी के सपने की मौज आज चीन ले रहा है। देंग जियाओपिंग नाम था, 1978 में उन्होंने संभाला था। जरा कभी जाके फिगर देखिएगा, 1978 में चीन हमसे ज्यादा खराब हालत में था। 1978 में दोनों की तुलना करिएगा, भारत ज्यादा बेहतर स्थिति में था। उस आदमी ने संभाला, 10-12 साल उन्होंने खुद चलाया, और उसके बाद अपने अपने मन मुताबिक आदमी को बैठा रहा, पर्दे के पीछे से भी वो चलाते रहे। तो उन्होंने 15-20 साल के अंदर एक ऐसी नींव तैयार कर दी कि चीन आज उस पर भागता चला जा रहा है। तो देंग जियाओपिंग की याद दिलाते हैं नरेंद्र मोदी। और एक वो जो सिंगापुर वाले मनीष जी, उनका क्या नाम है, ली क्वान, वो पूरी दुनिया में मशहूर है कि सिंगापुर कैसी बदहाल हालत में था, और सिंगापुर आज दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा बड़ा खिलाड़ी है। तो वो ली क्वान के कारण है। तो मेरे ख्याल से आने वाले समय में, जैसे आज दुनिया में कहीं चर्चा होती जब इस तरह के लोगों की, तो देंग जियाओपिंग और ली क्वान की चर्चा होती है कि इन्होंने अपने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मेरे ख्याल से उसमें तीसरा नाम प्रधानमंत्री मोदी ने जोड़ दिया है कि आगे भविष्य में इतिहास में कभी चर्चा होगी तो देंग जियाओपिंग हो और ली क्वान, उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम जुड़ेगा। क्या क्या हुआ है ये, अभी जरा इसके परिणाम आने दीजिए, दोनों डीलों के, इन दोनों डीलों के परिणाम आने दीजिए, उसके बाद आपकी समझ में आएगा। क्या आपको लग रहा है कि इन सबको कांग्रेस को ही पता चल चुका हुआ था? संसद में जिस ढंग से व्यवधान डाला गया, ये नरवणे की किताब को लेकर के ड्रामेबाजी जो की गई, फिर ये कहा गया कि डील पे चर्चा करो, फिर जब डील पे चर्चा करने के लिए पीयूष गोयल आए तो बाइकाट करके सब भाग गए। ये चाहते नहीं थे कि डील पे चर्चा हो, एक भ्रम की स्थिति हो और संसद ना चल पाए, क्योंकि इन्हें पता, विपक्ष को तो पता होगा ही होगा, टीम काम करती है भाई, जिसने सरकार, जिस कांग्रेस ने सालों चलाया है, उसे पता तो होगा ही ना कि डील क्या हुई है, अंदाजा तो होगा। एक तो बजट, दूसरा ये डील जिसके लिए बवाल काट रहे थे। पीयूष गोयल जब बताने के लिए आए
तो ये वॉकआउट कर गए हल्ला मचा करके। नहीं मनीष जी, इनको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन जब तुमको नहीं मालूम था तो तुम चुप रहते। ये जानबूझ के साजिश के तहत आए थे कि इस तरह से हुड़दंग करेंगे, नंगनाच करेंगे। हालांकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना था, इनके नंगनाच से कोई डील थोड़ी कैंसिल हो जाती। लेकिन ये देश में बरगलाने के लिए जो गोवेल्स था, हिटलर का मंत्री, की कहता था कि 100 झूठ को 100 बार बोलो तो 101वीं बार लोग उसको सत्य मान लेते हैं। तो ये गोवेल्स के चेले हो गए हैं। ये वही काम करते हैं। तो ये केवल अपने उद्देश्य से कर रहे थे, जो इनको इनके अमेरिकी मास्टर बैठे हैं। देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ यहाँ पूरा एक इको सिस्टम है, जिसके लिए कहा जाता है कि सरकार भले तुम्हारी हो, सिस्टम हमारा है। तो वैसे डोनाल्ड ट्रंप की लड़ाई तो अमेरिका में चल रही है, जो जिसको वहां पे डीप स्टेट कहा जाता है। हमारे यहाँ उसको इको सिस्टम कहते हैं, वहां पे डीप स्टेट कहते हैं। उससे चलिए, डोनाल्ड ट्रंप का भी कल का स्टेटमेंट है, आज ही उसने कहा है कि मैं ओबामा से माफी नहीं मांगूंगा। ओबामा को उसने उल्टा सीधा कुछ कहा था। तो वहां पे लड़ाई एक अलग चल रही थी। वो जो डीप स्टेट था वही इन लोगों का फाइनेंसर है, जो हिंदुस्तान में बैठे हैं, चाहे वो राजनीति के लोग हो, चाहे वो मीडिया के बैठे लोग हो। तो इनको हुड़दंग करना था। इनको डील के बारे में ऊटपटांग बातें फैला के लोगों में भ्रम फैलाना था। लेकिन ये मूर्ख है मनीष जी। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी पे एक असीम कृपा है ईश्वर की, कि उनका उनका विपक्ष बड़ा गजब का मूर्ख है। इन मूर्खों ने ये नहीं सोचा कि जब कहा जा रहा कि 2-3 दिन के अंदर उसका मसौदा सामने आ जाएगा, तब तो सच सामने आएगा। इन्होंने 3 दिन में ही नंगनाच किया। लेकिन आज जब सच आया है, आज सारे लोग गायब हैं। ये सारे लोग गायब हैं मनीष जी। इनका कहीं शकल नहीं दिखाई दे रही। कुछ जो चमचे हो, गधौ यादव वादव जैसा भी आप चाहे दिखा भी बता दीजिएगा। ये लोग तो अब ये विरोध नहीं कर रहे हैं। अब ये रोग आ रहे हैं। इनको मार इतनी बुरी तरह पड़ी है कि इनका जो ये जो बोल रहे हैं, ये रो रहे हैं, एक तरह से रो रहे हैं। अब इनके पास जवाब नहीं है कोई, कि इसका कोई जवाब दें। क्योंकि पीयूष गोयल ने एक उस विषय पे बड़े डिटेल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उसके बाद ये क्या बोलेंगे इस पे? तो ये इनके इन सारे कर्मों के बाद ये मोदी विरोध की तो बात करते हैं। और वो तो चलिए स्वीकार है कि तुम विपक्षी दल में हो, विरोधी दल में हो, तुमको मोदी विरोध करना चाहिए, तुम्हारा बात समझ में आती है। ये जो तुम भारत विरोध पे उतारा है, तुम ये डील से मोदी का इसमें क्या फायदा था? ये जो भारत विरोधी गैंग था, ये केवल एक बार ये ना बताए कि इस डील में क्या फर्क है क्या नहीं है। इस डील से नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत क्या फायदा है, नरेंद्र मोदी के परिवार का कौन सा व्यक्तिगत फायदा है, जरा ये बताओ। ये नहीं बता पाओगे। तो तुम जब उसके बावजूद अगर तुम इस डील का विरोध कर रहे हो, तो निश्चित तौर पर तुम भारत विरोध कर रहे हो। तुम भारत का विरोध कर रहे हो, भारत के किसानों का विरोध कर रहे हो, भारत के व्यापारियों का विरोध कर रहे हो, भारत के उद्योगपतियों का, व्यापारियों, सबका विरोध कर रहे हो। भारत विरोध पे उतारू है। और ये एक तरह से नंगा हुआ इनका चेहरा आज की डील की शर्तें जब पूरी दुनिया के सामने आ गई कि किन शर्तों पर ये डील हुई है, उसके बाद तो ये नंगे हैं, इनके कपड़े नहीं नजर आ रहे और इसीलिए गायब है। इसीलिए सब गायब हैं। वो अब कोई आकर इस पे बात नहीं कर रहा, जो आमने सामने आके बात करे। लेकिन बात करने आया ना गंधौर यादव, आज तो मुझे लगा कि एक आध बाल्टी पानी इसके घर भिजवा देना चाहिए कि ससुरा कम से कम कभी एक आध दिन तो नहा ले भाई। आज ये बिना नहाए धोए फिर पहुंच गया और पूरा रायता फैलाने, भ्रम फैलाने, जब लगा कि चारों तरफ ये फेल हो गए हैं। इसने वीडियो जारी किया है। अब देखिए, ये वीडियो जारी करके कह रहा है कि अब इसको पता चला है, इसका भ्रम दूर हो गया। चबा चबा करके देखिए। आज इंडो यूएस डील के बारे में जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, उसने उन 5 खतरों की पुष्टि की है जो हम बार बार कह रहे हैं कि पहली बार हिंदुस्तान के किसान पर इस तरह का हमला किया जा रहा है। पहली बात ये कि भारत के इतिहास में पिछले अनेक दशकों में पहली बार ऐसा हो रहा है कि भारत सरकार एग्रीकल्चर को, कृषि को एक इंटरनेशनल ट्रेड डील का हिस्सा बनाने के लिए राजी हो गई है। दूसरी बात, भारत सरकार ने कुछ कृषि पदार्थों पर अपने आयात शुल्क को 0 कर दिया है, जिसमें एग्रीकल्चर फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, एक तरह का ज्वार है और सोया ऑयल है। तीसरी बात, सरकार कहती है चिंता मत कीजिए, मक्का इसमें शामिल नहीं है, लेकिन पिछले दरवाजे से मक्का आ गया है। DDG, ड्राई डिस्टिलरी ग्रेन, जो कि मक्का का एक बाय प्रोडक्ट है, एनिमल फीड के लिए इस्तेमाल होता है, उस पे शुल्क 0 कर दिया गया है। नंबर 4, सरकार कहती है सोयाबीन
शामिल नहीं किया गया है, लेकिन सोया ऑयल शामिल कर दिया गया है, उस पे 0% एक्साइज ड्यूटी अब टैरिफ लगा करेगा। और पांचवी बात, सरकार कहती है मामला यही नहीं रोकेगा, जब फाइनल एग्रीमेंट होगा तो अमेरिका को और ज्यादा एक्सेस दिया जाएगा, और जो भारत की कृषि आयात पे दूसरी शर्तें हैं, यानी कि जीएम फूड जो भारत एक्सेप्ट नहीं करता है, और भारत की जो शर्त है कि डेयरी में ऐसा पशुओं के डेयरी प्रोडक्ट नहीं आ सकते जो पशु ने खुद मांसाहार किया हो, इन शर्तों को भी रिलैक्स करने के लिए भारत सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। मतलब देखिए कितना हरामी है ये आदमी, मैं क्या बोलूं इसको। ये दर्शक समझे कि ये आया सामने अपना बताने के लिए। जानवरों के लिए इसने कहा वो लाल ज्वार है, इसने कहा ज्वार की बात की, लाल ज्वार जानवरों को जानवरों के लिए आता है, और उसमें जो जानवर है उसका इसका नाम लेने की इसकी औकात नहीं है। सुअर के लिए, सुअर खाएंगे, वो जो डीडीजी जो जिसकी बात की सूखे अनाज की, सूखा अनाज, वो लाल ज्वार, वो सुअर, और बाकी जानवरों के खाने के लिए वो आएगा। तो इसमें इसके कौन से वो है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन ऑयल, अब जो बात मैं अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था उसको जरा याद करिए कि सोयाबीन ऑयल जब हिंदुस्तान खरीदने लगेगा बड़ी मात्रा में अमेरिका से, तो वो जो मुसलमान कंट्री मलेशिया का नुकसान हो जाएगा, तो वहां से भी इनको कुछ खैरात आती होगी, वहां जाकिर नायक बैठा हुआ है, तो किसी तरह उसमें अड़बंग डालो। सोयाबीन ऑयल तो पहले से हम खरीद रहे हैं, और ये कितना नीच आदमी है, कैसी बातें कर रहा है कि भारत ने कृषि के लिए द्वार खोल दिए। अभी तक $27 बिलियन का आता था, $27 बिलियन का अब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दुनिया के देशों से खरीदते थे। तो हम दुनिया के देशों के बजाय अमेरिका से खरीदेंगे, तुम्हें क्या परेशानी है? तो अपने आप में ये केवल झूठ का कफन ओढ़ के ये आ गए, और अभी ये बाज नहीं आ रहे। अब ये इनको इसमें तो कुछ सूझा नहीं। अब ये कह रहे हैं जो सेकंड फेज होगा उसमें ऐसा प्लान बन रहा है। अभी वो प्लान बना नहीं है, प्लान आया नहीं है, प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कब बनेगा, कब वो लागू होगा, किसी को कुछ नहीं मालूम, लेकिन इसको सब मालूम है। इसको सब मालूम है, तो अपने इस पे कैसे झूठ बोल रहा है। मैंने कहा ना 3-4 चीजें जो गिनाई, मक्का के लिए बड़ा स्पष्ट जाके पढ़िए, इसीलिए मैंने कहा मेरे ट्विटर पे दोनों 2 पन्ने हैं, दोनों उस पे लिखे हैं कि मक्का का इस्तेमाल इथेनॉल बनाने के लिए किया जाएगा, क्योंकि बड़े पैमाने पे इथेनॉल वहां पे अमेरिका में बनता है, और उस मक्का से इथेनॉल बन के हिंदुस्तान में भी इस्तेमाल होगा। उसके लिए वो इथेनॉल बना के उस संभवतः इथेनॉल को ही वो यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे। तो अपने आप में चीजें एक एक चीज क्लियर है, किसी प्रकार का कोई अंदेशा नहीं है। ये आ गया झूठ की मंडी में झूठ बेचने वाला सौदागर, ऐसे बोला था। लेकिन आप मनीष जी ने सही कहा कि नहाना धोना तो छोड़ दीजिए, लेकिन हाँ आज इसका चेहरा लटका हुआ ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 50 जूते इसको मारे हो। बड़ी मुश्किल से अपने आप को तैयार करके ये आदमी आया है। जूता खाया हुआ आदमी का चेहरा ऐसा होता है, क्योंकि ये जितना नाच रहे थे, जितना नंगनाच कर रहे थे, उस सबका ये भंडा फूट गया, मटका फूटा इनका। अब इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं। क्या मनीष जी क्या कह रहे थे? नकली किसान तैयार, ये कह रहे हैं कि नकली किसान ये घुड़दंग करने के लिए। इससे पता चल गया कि इन सब ने किसान आंदोलन के नाम पर क्या किया। और इसको सर इसलिए बोलना था ना कि खैरात जो मिला हुआ भाई, इस पे कुछ तो बोलोगे, कुछ तो गंद मचाओगे। तब सोचिए कि एक दौर था जब सरकारी टेलीविजन सिर्फ आपके पास था, इस पर ये दिन रात होता था। ये सब इस देश का बौद्धिक बनाया गया था। सोचिए जिसका ना नहाने धोने से मतलब है, ना जिसका किसी संस्कार से मतलब है, ना संस्कृति से मतलब है, ना जिसको बोलने की तमीज है, ये सब आपके यहाँ बौद्धिक कहलाते थे। जब मैं मास कॉम करने दिल्ली आया था, तो टेलीविजन पे देखे हुए व्यक्ति को पहली बार मैंने खुले आंख से देखा। ये उस समय मास कॉम कर रहे थे, तो जंतर मंतर पर कुछ कर रहा था ये। और ये रंगा सियार है, ये भी समझ लीजिए। मैंने इसको 96 में देखा है, 1996 में, यानी 30 साल पहले। तब ये टेलीविजन पे आता था, वो तब ये प्रणव राय की जूतम पालिश किया करता था, उसके साथ ये आता था, क्या कहते हैं वो एग्जिट पोल करने के लिए आता था। तब ये टाई वाई पहन के बैठता था, टाई वाई पहन के आता था ये। ये वो प्रणव राय हुए, वो जो आजकल वो था, वो पेट फुला के खाता था दुआ जो आया था तो पाकिस्तान से, और गधा यहाँ पे ब्राह्मण करके कहता था कि मैं बीफ खाता हूँ,
ये नैरेटिव चाहिए, ये सब विद्वान, ये सब किराए के विद्वान पैदा, इसकी चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि सोचिए, ऐसे मूर्खों को, ऐसे उन्मादियों को कांग्रेस ने विद्वत बौद्धिक, जिस देश का साम्राज्य रहा है, मतलब विद्वता, जिस देश में विदुषी पैदा होते रहे, उस देश में ऐसे ऐसे जाहिल लोग विद्वान माने जाते थे। मतलब टेलीविजन पर यही 4-5 लोग विद्वान माने जाते थे। आज ये सब कहते हैं ना कि वो दूध की मक्खी बना करके फेंक दिए गए। अपना वीडियो जारी करता है ट्वीट पे, इसको दिखाना इसलिए जरूरी है कि इन सब ने सालों नैरेटिव बनाया है। ये किस कदर सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार जब थी, तो मनमोहन उस सरकार के ऊपर के कैबिनेट में सोनिया गांधी का दामाद की तरह था ये, और इसने हाँ। अन्ना आंदोलन शुरू किया, इसे सुपारी दी गई। तो समझिए ये सब कितने घातक थे, ये सब कितने घातक थे। और आज डील से इन सब की जो है ना अच्छी फील हो रही। और सबसे खास बात है कि बिना प्रधानमंत्री मोदी द्वारा एक शब्द बोले गया, उन्होंने या पीयूष गोयल ने इनका नाम नहीं लिया है। ये खुद ही इन्होंने इतना नंगनाच किया, इतना हुड़दंग किया कि लोगों को लगा कि अरे यार ये तो सब ऐसा हो रहा, और जब सामने आया सच तो पलट के इनके ऊपर पूरा कीचड़ उनके ऊपर गिर गया है। अब ये बड़ा परेशान है, ये इसी तरह की उलूल जुलूल बातें करेंगे। अभी भविष्य की बातें करने लगे कि सेकंड फेज में ऐसा होगा। मैंने कहा ना कि अब वो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, मेरे ट्विटर हैंडल पे या सोशल मीडिया पे बिल्कुल वायरल है। वो 2 पन्ने का स्टेटमेंट है, स्वयं जाके आप पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है। बिल्कुल, और इसको इसलिए दिखाना था जरूरी क्योंकि आप और हम, मतलब सब कुछ होने पर ये जो है ना भांगट करने के लिए पैदा हुआ था। हाँ, इन हाँ, सबको, ये सब कैसे, जैसे वो कांडी केजरी, ये आईआरएस था, वो 34 नंबर के बदले 48 नंबर का शर्ट पहन करके ऊपर नीचे बटन करके ये सादगी का प्रतीक बनता था। ये मोटा माल वाला आदमी, ये मोटा माल वाला आदमी है ये ऐसा पहनता है कपड़ा जैसे आपको लगेगा कि साला बोडा पहन के आ गया। जो भैंस का चट्टी होता है ना, बिहार यूपी में जो भैंस, ठंडी के समय भैंस को सर तो पहनाया जाता है ना जूट वाला, ससुरा वैसा पहन करके आ जाता है। नहाता धोता नहीं है, पानी बचाता है, पता नहीं क्या करता है। और इन सबको पता है, इन सबको ये जो आपको इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ना, अय्यासी करते रहते थे ये सब कांग्रेस के समय में। आपको दिखाएंगे कि वो बैल और घोड़ा पहनाने वाला चट्टी ओढ़ करके, जूट वाला वो पहन करके बैठा हुआ है। लेकिन ये सब बेचते हैं, सिंप्लिसिटी बेचते हैं इस देश के साथ। ये सब इस देश के साथ, पता कौन क्या कहूं, कभी कभी लगता है कि सब, इन सब के साथ जितनी सजा हो वो कम है। ऐसा छला है इन सब देश को। एक और बंदी जो सीएसडीएस जो संस्था है, वो भी सुअरवाड़ा है, वो भी सुअरवाड़ा है। भारत विरोधी जितने सुअर हैं वो वहीं पलते हैं कि तुम्हारे खाने पीने रोटी पानी का इंतजाम यहाँ से होगा। तो वो कांग्रेस ने अपने अड्डे बना रखे थे, 40 साल इन लोगों ने रोटी थोड़ी मलाई चाटी वहां पे। तो ये वो उसका कर्जा उतार रहे हैं और कुछ नहीं है। इनकी बातों में कहीं कोई तथ्य हो तब तो बात, इन पे कोई बात की जाए, कोई मतलब ही नहीं इनका। ये अपने आप अपने झूठ से स्वयं नंगे हो जाते हैं जब सच सामने आता है, और वही इस बार इनके साथ हुआ है। लेकिन अब की सुख की बात यह है कि बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धियों के साथ हुआ है।